एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में और एसआई के बारे में, जिसकी फॉर्म फिलअप शुरू होने वाली है। और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो आपका अप्रैल में शुरू होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट वो आपको अभी बनवा के रख लेने चाहिए, क्योंकि एट द टाइम जब आप सोचोगे कि मैं डॉक्यूमेंट बनवा लेता हूँ तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं आपकी तरह सोचने वाले कि उसी टाइम अप्लाई करते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत टाइम मिला है, तो आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो ताकि ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा कि सिग्नेचर वगैरह कैसा चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से समझना, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 3 से 4 मिनट की वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में जानते हैं, और आपको बेसिक चीज़ पता होगा कि जो इसका फॉर्म फिलअप है वो अप्रैल में शुरू होगा, और वैकेंसीज़ आप देख सकते हो लगभग 4600 प्लस वैकेंसीज़ में है। तो अब जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अभी से बनवा कर रखने चाहिए, प्रिपेयर कर लेने चाहिए। सबसे पहली बात मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट के बारे में जानते हैं। देखो, 2 लेवल की वैकेंसी है। एक आपका सब इंस्पेक्टर का है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे है, और दूसरा आपका कांस्टेबल का है जो कि आपका 10th बेसिस पे है। तो कांस्टेबल लेवल के जो भी फॉर्म भरने वाले हैं उनको मैं यही बता दूं कि जो आपका डॉक्यूमेंट मार्कशीट में रिक्वायर्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10th का मार्कशीट होगा और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 10th का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आपके पास फ़ोटोकॉपी ही है अवेलेबल, या ओरिजिनल किसी कारण खो गया है, तो आप अप्लाई ज़रूर से कर देना ताकि वो वापस आ जाए। लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपके मार्कशीट के बारे में, जैसे कि आपको पासिंग ईयर अपना पता होना चाहिए, पासिंग डेट भी पूछा जा सकता है, और परसेंटेज पूछा जा सकता है कि आपके कितने परसेंटेज थे, और सर्टिफिकेट नंबर रिक्वायर्ड होगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर नहीं करना है, कुछ डिटेल है जो आपको फिल करना होता है। ठीक है, जैसे कि पासिंग ईयर हो गया, मार्कशीट हो गया, मार्कशीट का परसेंटेज हो गया, मतलब कितना परसेंट आपको 10th में आया है, और उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा जा सकता है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, प्रिपेयर कर लेना है अभी से। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप जो ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है एनसीएल का, उसका आप लाभ उठा पाओगे। तो एनसीएल के लिए आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लगभग यहाँ पर 1 मंथ का टाइम लग जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवा रखा है तो बनवा लो, क्योंकि 1 मंथ का टाइम अभी है, 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम मिला है। तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो भी बनवाना चाहते हैं अभी से ही बनवा कर रख लो, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस टाइम आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो एनसीएल सर्टिफिकेट अभी से ही बनवा के रख लेना। और ये सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन लेते हो, जैसे कि ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और जो इशूइंग अथॉरिटी है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। और उसमें ये भी मेंशन रहता है कि आपने किससे साइन करवाया, किससे इशू करवाया, आरओ से करवाया या एआरओ से करवाया या सीओ से करवाया, ये सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है। तो ये भी आपको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे तब। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाएगा। तो ये सब चीज़ एक कागज़ पर लिख कर रख सकते हो, या आप डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपका रहेगा उसको अलग से ये सब नंबर वगैरह लिख के रख लेना, ताकि आप फॉर्म फिल करो तो आपको 1 घंटे के बजाय 2 घंटा ना लगे। ठीक है, प्रूफ मैंने इसलिए मेंशन करा है, ये उन लोगों के लिए ज़रूरत है जिन्होंने पहली बार रेलवे का फॉर्म भरा है, या बहुत पहले भरे थे और अब फॉर्म भर रहे हो, तो आपको आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। और पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वहीं पर आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। आधार कार्ड से करोगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर पैन कार्ड से आप करते हो तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो पैन कार्ड में एक दिक्कत आएगी कि आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना पड़ेगा, और दूसरी बात कहाँ से इशू हुआ है हेड ऑफिस का नाम लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें प्रॉब्लम होती है अगर आप पैन कार्ड से यहाँ पर वेरीफाई करोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप आधार कार्ड से करोगे तो ईजिली वेरीफाई हो जाएगा। फिर आता है फ़ोटो और सिग्नेचर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या साइज़ चाहिए और क्या क्या चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का फ़ोटो एंड सिग्नेचर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो, ये रेलवे का ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि साफ साफ मेंशन कराया गया है कि जेपीईजी इमेज फॉर्मेट आपका होना चाहिए, और 30 से 70 केबी के बीच में आपका जो फ़ोटो है वो होना चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, 30 से कम नहीं होना चाहिए और 70 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी फ़ोटो आप दे रहे हो उसके 12 कॉपी आपको रख लेना है, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये सब फ़ोटो वहाँ पर मांगा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी फ़ोटो दे रहे हो उसके 12 कॉपी बनवा के आप ज़रूर से रख लेना। आगे हम बात करें तो आगे आते हैं आपके सिग्नेचर, जो कि जीपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें साइज़ की, तो 30 से 70
केबी के बीच में आपका होना चाहिए। और दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 500 केबी का होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी से प्रिपेयर करके रख लो ताकि आप जब फॉर्म फिल करने जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यही सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। और देखो ये जो वीडियो है वो काफ़ी कम आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सब बहुत कम वीडियो होते हैं यूट्यूब पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो भी आरपीएफ का फॉर्म डालने वाले हैं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, अगर आप हर एक चीज़ को फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो गाइज़ ये है आज की वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।